मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस इंद्रियास रसूल की ईद आप सबको मुबारक हो। आज की तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 10 बाब 9वीं से 18 आयत। ईमान से पैगाम पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, अगर तुम अपने मुंह से इकरार करो कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाओ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तुम निजात पाओगे, क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनाचे नविश्ता ये कहता है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा न होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सब का एक ही खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़ मदार है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाए, और वाज करने वाले के बगैर क्यों कर सुने, और अगर वाज ना भेजें जाएं तो वाज क्यों कर करें। चुनाचे ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं। लेकिन सब ने ये खुशखबरी नहीं मानी है, क्योंकि इशाया कहता है कि ए खुदावन, हमारा पैगाम किसने बावर किया है। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? अलबत्ता उनकी आवाज़ तमाम रोहे ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18 दूसरी आयत से 5वीं आयत। जमायती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मार्फत देती है। जमाती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। कोई कलाम नहीं, कोई तहरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई न दे। उनकी गवाही तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। जमाती जवाब। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 4 बाब 18 से 22 है। उन्होंने अपने जाल छोड़े और उसके पीछे हो लिए। एक दिन जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था, तो उसने 2 भाइयों
शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे यकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरी अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम वाले भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।